क्या तुमने जावेद भाई को बता दिया कि उसकी एक जवान बेटी भी है? क्या जवान बेटी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपनी बहन की शादी एक ऐसे लड़के से करवा दूं जिसकी बीवी अभी मरी है? तुम पागल हो? इसमें पागलों वाली क्या बात है? उसका इतना बड़ा कारखाना है जावेद, सोचो अगर शादी के बाद वो तुम्हें नौकरी पे रख ले। आज के बाद ये इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी। अगर ये घर से बाहर गई ना तो दफना दूंगा मैं इसको यहाँ पर। और तुम लड़के वालों को फोन करके बुलाओ, उनको शादी करूंगा उसकी। निकालो उसको इस घर से बाहर। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शाहीना, शाहीना इधर आओ। क्या हो गया? क्या हो गया? आ तो रही हूं। तुम तो पैसों के लिए रोती रहती हो, तो फिर ये कहां से है? ये वो राबिया के पैसे हैं, उसने बीसी डाली थी ना तो यहाँ रखवा के चली गई। तो राबिया की बीसी के पैसे तुम्हारी अलमारी में क्यों हैं? रोजाना आ जाती है ना घर पे, तो उसने कहा था अपने पास रख लूं, पैसे बाद में उसे दे दूं। तुम शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं, शक नहीं कर रहा। मैं एक काम करते हैं, जो तुमने पैसे मायरा से लिए थे ना, वो उसको वापस कर दो ताकि अम्मी के बाकी टेस्ट भी हो सके। वाह वाह वाह, कल तक जो पैसे तुम्हें हराम के लग रहे थे, आज उन्हीं पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हो। तो क्या करूं? अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं, अगर तुम ना भी कहते तो मैं वो पैसे मायरा को लौटा देती। कमाल का तो पता मैं आज ही साफ कर दूंगी। मायरा, मायरा इधर आओ। ये पैसे तुमसे लिए थे ना मैंने, एक शर्त पे वापस करूंगी। मुझे हर शर्त मंजूर है। अभी मैं अम्मी के इलाज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे रिश्ते वाले आएंगे कल, उनके सामने जरा इंसान बन के रहना, अच्छा बर्ताव करना, मुंह बना के नहीं बैठी रह जाना, समझी? वरना पैसे नहीं मिलेंगे। मैं खामोश रहूंगी। वादा? वादा। इतनी आसानी से ना दूंगी तुम्हें मैं ये पैसे। मुझे क्या पता अभी पैसे लेके कल को तुम मुकर जाओ। अभी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अम्मी के लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है, कल तुम्हें मिल जाएंगे पैसे। जाओ जाओ, कह दिया ना कल मिल जाएंगे पैसे। ड्रामेबाज कहेंगी। कौन सा पहनूं समझ ही नहीं आ रहा। आज मुझे शामिर के साथ जाना, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी लगना है। कौन सा पहनूं? और खूबसूरत लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरी होने वाली बहू जो हो तुम, कोई मामूली बात तो नहीं है ना। बड़ी अम्मी, आप चाहे जफर ने रिश्ता कबूल किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपनी बहू मान चुकी हूँ। आयशा, एक बात बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? नहीं बड़ी अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे वाह, कितनी सादतमंद बच्ची है मेरी। बस अब मैं जफर से बात करूंगी
और फौरन तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम खाने पे जा रही हो ना शामिर के साथ, तो उसका जरा ख्याल रखना। मेरा बेटा लापरवाह सा है, अगर तुम उससे प्यार और मोहब्बत जताओगी ना तो वो तुम्हारा हो जाएगा, समझ गई? जी। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? ना बाबा ना, हमें बाहर के खाने रास नहीं आते। और तुम लोग बच्चे हो, एंजॉय करो। और तुम जो भी पहनोगी ना तुम पे सजेगा। तैयार हो जाओ। जी। बैठ। तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठूं। क्या बात है जफर, इतनी तैयारी, कहाँ जा रहे हो? तो क्या बीवी की मौत का गम जिंदगी भर मनाता रहूं? नहीं, मेरा मतलब है कि आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तुम। एक खास जगह जा रहा हूं, अगर सौदा बन गया तो किस्मत खुल जाएगी। हाँ हाँ, अल्लाह कामयाब करे। जफर, मैं कह रही थी कि तुमने शामिर और आयशा के रिश्ते का जवाब नहीं दिया। भाभी आजकल मसरूफ इतना हूं कि इस बारे में गौर ही नहीं कर सका मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, घर की ही बात है। वैसे बच्चे भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या मतलब? आयशा की माँ तो है नहीं, मैंने ही माँ का फर्ज अदा किया। बच्ची ने अपना दिल खोल के रख दिया मेरे आगे। और शामिर जैसा लड़का पूरी बरादरी में है क्या? तुम तो बिला वजह ही वक्त लगा रहे हो। मैं तो कहती हूँ इस ईद पे शादी की तारीख तय कर दो तुम। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी नहीं, आशा की तालीम मुकम्मल होना चाहिए। कुछ और कहना चाहते? लगते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार वाला इतना अच्छा लगा। मैं तो खुद सोच रही थी कि भाई ऐसा क्या था उस असाइनमेंट में। वाह, तुमने ज्यादा मेहनत की होगी तो। हाँ, मेहनत तो मैंने की थी कि आयशा जैसी बनो। आयशा बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। पता है कुछ दोस्तें हैं मेरी जो मुझसे बहुत जेलस होती हैं। अरे वाह, बहुत भूख लग रही थी, हटो। अच्छा किया जो तुमने मंगवा लिया, मुझे तो वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। लेकिन भाई मुझे तुम्हारी चॉइस पे बिल्कुल अंदाजा है कि बहुत अच्छा होगा। हाँ, चुपचाप बैठ के खाओ। अच्छा देखो, बात सुनो, मेरी बहन हो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सही नहीं है जिस तरह तुम करती हो। बिल्कुल सही है, और वो डिजर्व करती है ये सब कुछ। क्यों डिजर्व करती है? शामिर, मुझे ज्यादा बातें मत सुना, चुपचाप खाओ। अगर मुझे साथ ले आए हो तो मुझे बर्दाश्त भी करो। अब घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं। आपकी फैमिली आपके साथ नहीं आई? मैंने कहा पहले मैं आ जाऊं, फिर फैमिली आ ही जाएगी बाद में। अच्छा किया ना आप खुद आ गए, फैमिली से तो हम बाद में भी मिल सकते हैं। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जफर साहब, किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरा अपना कारखाना है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाता हूँ।
अल्लाह करम है, ठीक ठाक पैसा है मेरे पास। जावेद भाई, बड़ा नाम है इनका कारोबारी दुनिया में। अच्छा, बड़ी बात है। आप क्या करते हैं? हाँ, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। कितना कमा लेते हैं आप? मैं इतना कमा लेता हूँ कि गुजारा हो जाता है। फिर भी कितना? 20,000, 30,000? देखिए, मैं जो मजा अपने कारोबार में है ना, वो चाकरी में नहीं। जफर साहब, आप एक बड़े आदमी हैं, मैं छोटा सा बंदा हूँ। नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप भी अपना कारोबार शुरू कीजिए, मैं पैसे दे दूंगा आपको। कितने चाहिए होंगे? 10 लाख काफी है? जफर साहब, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हरगिज़ भी नहीं। भाई, मैं आपकी बहन का रिश्ता मांगने आया हूँ। अब अपने साले के लिए इतना कुछ तो कर सकता हूँ ना मैं। जफर साहब, आप तो बहुत ही खुले दिल के मालिक हैं। तुम्हें क्या पता, जफर भाई की दरिया दिली का मायरा राज करेगी, राज। अम्मी आ गई। अस्सलामुअलैकुम। अम्मी बैठिए ना। अम्मी, जफर साहब। जावेद भाई, फिर क्या फैसला किया आपने? हमें रिश्ता मंजूर। नहीं। हाँ। बहुत ही गैर मुनासिब सा रिश्ता है ये। क्या बोल रही है? अम्मी, मैं जफर साहब को जबान दे चुका हूँ ना। ऐसे कैसे जबान दे चुके? माफ कीजिए। जफर साहब, आप परेशान ना हो, मैं अम्मी को मना लूंगा। मैं बात करूंगा उनसे, वो मान जाएंगे। आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए, हम दोनों अम्मी को समझा लेंगे। अच्छा, आप कल कारखाने आके ना 10 लाख रुपए ले जाइए और बैठ के बात कर लेंगे क्या काम शुरू करना चाहिए आपको। और भाभी, ज्यादा शोर शराबे करने की जरूरत नहीं है, शादी हम सादगी से करेंगे। लो भाई, तो फिर मैं ये रिश्ता तय समझूं? है? अरे ये मुंह मीठा कीजिए आप। लो ना। अरे हाँ हाँ, तुम तो ढेर सारी मिठाई खाओ। आप बहुत मुबारक। कुछ और ले लीजिए। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मैं आपको बता रही हूँ, मर जाऊंगी मैं, उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। फिक्र नहीं करो बेटे, तुमने देखा नहीं, मैंने सबके सामने इनकार किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हारे सर पे सलामत हूं।
कुछ भी नहीं होगा। जब हो जाएगा तो क्या कर लेंगी आप? हाँ, इस घर में हमारी चलती है, कोई सुनता है? हमारी मर्जी किसी ने सुनी है कभी? आप देख लीजिएगा, भाई मेरा उस आदमी से निकाह करवा के छोड़ेंगे और आप देखती रह जाएंगी। नहीं जावेद, ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं होने देगा, मुझे नहीं लगता। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ खुदकुशी कर रही हूँ। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करते ना, ना ना, ऐसे नहीं कहते हैं। कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने सबके सामने इनकार किया तो है। इतनी जरूरत नहीं है किसी में कि कोई ऐसा कदम उठाए। ना मेरा बच्चा, ना ना, कुछ भी नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात का यकीन करो। अम्मी क्या हो गया आप दोनों को? आप लोग तो ऐसे मातम मना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मायरा, कुछ अकल से काम लो। जफर भाई जावेद को कारोबार करवा रहे हैं, कारोबार में पैसे लगवा रहे हैं। तुम उससे शादी करके बहुत खुश रहोगे। अरे लाखों करोड़ों की जायदाद है उनकी, इकलौते वारिस है वो उसके। क्यों नहीं समझती हो तुम ये बात? से की भूखी नहीं हूं मैं। तुम्हारे सामने कितने रिश्ते आए तुम्हारे? सबने कहा जहेज चाहिए उन्हें। कहां से लाएंगे हम जहेज के पैसे? कहां से इकट्ठा करेंगे जहेज? उल्टे कदमों लौट के गए। बताओ। मैं तो कहती हूँ मेरी बात मानो, जफर भाई से शादी कर लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। देखो मायरा, तुम जो भी फैसला लोगी उसका असर हमारे हालात पर पड़ेगा। मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं अम्मी का इलाज सही से करा सकूंगा, घर में सुकून हो जाएगा। मेरे मरने जीने की फिक्र ना करो। तुम भाई हो जावेद मायरा के। तुम्हें इन दोनों में उम्रों का फर्क नजर नहीं आ रहा? और शादी कौन सी 2 दिन का खेल है, सारी जिंदगी का रिश्ता होता है। कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो सोचो। अम्मी इतनी खुदगर्ज मत बने। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। और मायरा, अब मेरी और अम्मी की इज्जत दाव पे मत लगाना। मायरा, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अगर मैं उस लड़की से मोहब्बत नहीं भी करता तब भी किसी सूरत में मैं आयशा से शादी नहीं करता। आखिर वो लड़की है कौन? रहती कहाँ है? अम्मी, बहुत सादा, बहुत मासूम लड़की है, ज्यादा दूर नहीं रहती। बस उसके माली हालात थोड़े खराब, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा खुददार है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई पे इसलिए खर्च किया कि तुम एक गरीब लड़की से शादी करो। शामिर, मुझे आयशा जैसी बहू चाहिए जिसके साथ शादी करके तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज रह सके। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे दौलत जैसी किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही किसी तरह का कोई लालच। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी सिर्फ आयशा से होगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं रखी ना तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से भी नहीं होने दूंगी। पता नहीं किस यतीम लड़की को पसंद करके बैठा हुआ ये। अरे ये गरीब लड़कियां ना अमीर लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं, अपने बातों की जाल में फंसा लेती हैं, और तुम बेवकूफ बन रहा है। अम्मी, अगर तुम चाहो तो ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। बस इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। घटिया इंसान,
मैं मायरा नहीं हूँ, यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी, समझे? मेरा दिल मेरा दुश्मन। शामिर का अंदाज इतना सपाट क्यों है? उसकी आंखों में कोई फीलिंग क्यों नहीं है? ये ठीक है, वो मुझे नापसंद नहीं करता, लेकिन अगर पसंद करता है तो उसने अब तक मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम तो मेरे तस्वुर से भी कहीं ज्यादा हसीन हो मेरा। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द दुल्हन बनकर मेरे घर में आ जाओ। अम्मी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। जानती हूँ, सारी रात रोती रही है ना आप। आज हमारे सर पे होती तो हमारा ये हाल ना होता कभी। अम्मी, बाबा अब नहीं है। एक भाई है जिसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है। उठे, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। कहीं नहीं जाना, मुझे मरने दो। मुझे मौत दे दे, ना मैं होंगी ना मुसीबत होगी मेरी बच्ची को। अम्मी, क्या कर रही हैं ये? आप कभी कभी ना मेरे साथ बहुत ज्यादती कर जाती हैं। आपकी वजह से तो मैं जिंदा हूँ और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। उठें, मैं आती हूँ, अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? भाभी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। तो मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो कुछ पैसों की जरूरत थी। नहीं है मेरे पास पैसे। अभी हम पे कुछ तो रहम करे, कुछ तो खुदा का खौफ करे। तुमने खुदा का खौफ किया था जब अपने यार के पास जाके हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के उससे पैसे लेकर आ रही थी? अभी ये क्या बातें कर रही हैं आप? होश में तो हैं? बुरा लग गया बेचारी। कुछ शर्म आनी चाहिए। चलो दे देती हूँ पैसे। पहले अपने हाथ जोड़ के मेरे सामने माफी मांगो कि आइंदा तुम मेरे सामने ज़बान नहीं चलाओगी। मांगो माफी, माफी मांगो, माफी मांगो मेरे सामने। माफी मांगनी नहीं आती? मैं बताती हूँ, ऐसे मांगते माफी। माफी मांगो। मुझे माफ कर दे भाभी। शाबाश, चलो तुम्हें पैसे दे ही दे। ये लो, तुम और तुम्हारी माँ नोच नोच के खा जाओ। मैं इस तरह तो तुम जाओगी ना। ये लो,
5000 और। अब जाओ, दफा हो यहाँ से। तेरा भाई तो किसी और लड़की को पसंद करता है। शुक्र है। मैं तो परेशान हो रही थी कि शामिर को आयशा में पता नहीं क्या दिख गया। ना उसकी शक्ल है ना सूरत, हर वक्त रोनी शक्ल बना के पूरे घर में मनुसत फैलाए रखती है। चुप कर, कोई कमी नहीं है आयशा में। आपकी सारी सख्तियां मेरे लिए हैं। चाचू और वो हमें घर में जलील करते फिरते और आप उसकी साइड लेते नहीं थकती। तुझसे बात करना ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। पता नहीं क्या बात कर रही थी, मैं भुला दिया फजूल बातों में। मैं कह रही थी कि उस लड़की पे नजर रख, ऐसे तो मैं जफर को नहीं छोड़ूंगी। आयशा की शादी शामिर से करवा के रहूंगी मैं। जा अपने कमरे में जा। जफर भाई का फोन आया है, कह रहे हैं फैक्ट्री आ जाओ फौरन। है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें कारोबार करवाने में सीरियस है। अब ये तो जाके ही पता चलेगा, लेकिन मैं ये शर्ट नहीं पहन के जाऊंगा, पुरानी हो गई है, एक नई है मेरे पास, वो पहनूंगा। तुम वैसे भी कपड़े कहाँ बनाते हो? अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा कारोबार सेट हो जाएगा ना, फिर हम बड़े से मॉल में जाके ना ब्रांडेड कपड़े खरीदा करेंगे। घर भी बदलूंगा मैं, अब इधर नहीं रहूंगा। भाई मुझे ना फौरन से पहले एसी लगवा देना, गर्मी में मेरा गुजारा नहीं होता। अरे 1.5 टन का लगाऊंगा हमारे कमरे में, बल्कि पूरे घर में लगाएंगे यार, कोई मसला ही नहीं। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, अम्मी का क्या करूंगी? अरे वो तो है ही ना शुक्री, राजकुमार भी आ जाएगा ना, तब भी उसके कपड़े ही देख रही होंगी। चलो खैर देखते हैं। अच्छा सुनो जावेद, वो राबिया बता रही थी कि जफर भाई को शादी की बहुत जल्दी है। अगर वो शादी की कोई डेट मांगे ना तो प्लीज नखरे मत करना, दे देना उनको शादी की डेट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ, तो आज खाना बाहर खाते हैं रात। सच? अच्छा तुम जफर भाई से तो मिलके आओ। हाँ पहले शर्ट तो बदलूं यार। हाँ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इनके साथ। जी ठीक है। ठीक है, अम्मी 1 मिनट में आती हूँ। हेलो, सब ठीक तो है? आप फोन नहीं उठा रही थी तो परेशान हो गया। अरे वो अम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई, इसलिए थोड़ा बिजी थी। मेरी जरूरत है तो बताए, मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जानता हूँ बहुत बहादुर हैं आप, लेकिन सोचा इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन इट्स ओके। आप तकल्लुफ कर रही हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके साथ तकल्लुफ नहीं करती। आखिर आप वो इंसान है जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। ओफ, इतनी नाजुक लड़की और इतनी भारी गुफ्तगू कैसे कर लेती हैं आप? जिस तरह आप इतनी दिलकश बातें कर लेते हैं। वो तो आपको देखकर खुद ब खुद हो जाती। शामिर प्लीज ऐसी बातें मत करें। एक्सक्यूज मी। जी आप हैं इनके साथ? जी जी आ रही हूँ। प्लीज बात सुन। शामिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके ओके, अल्लाह। आई एम सो सॉरी, वो इम्पोर्टेंट कॉल थी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आ रहा हूं भाई। अरे शाहिना, आज तुम ना आती तो मैं तुम्हारे घर जरूर जाता। ये लो अपने 50,000 रुपए। सुनो, गिन लूं पहले। पैसे तो आ गए लेकिन हसरत बाकी रह गई। क्या अच्छा होता अगर तुम इसके बजाय
मायरा का हाथ मेरे हाथ में दे देती। आज के बाद ये मसला यहाँ पे इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खत्म। वैसे मसले चलते रहें तो बेहतर होता है। अगर तुम चाहो तो ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, बस इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। शरीर घटिया इंसान, मैं मायरा नहीं हूँ, आंख देख ले तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी, समझे? तुम जी जी, आपको आपका कंसाइनमेंट मिल जाएगा 2 दिन में, आप फिक्र ही नहीं करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाय, बैठ जाओ। हाँ बैठो। तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? बहुत बिजी नहीं हो गया आजकल? हाँ, नई नई जॉब है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। मैं नाराज हूँ तुमसे। शायद तुम पहले तो इस तरह बात नहीं करती थी। पहले की बात और थी शामिर। अब क्या डिफरेंट है? तुम अनजान बन रहे हो, तुम्हें वाकई नहीं पता। घर में हमारे रिश्ते की बात चल रही है। देखो आयशा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अम्मी अब्बू ने मुझसे पूछे बगैर तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? हो, एक कजन और एक दोस्त की हैसियत से हाँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों शामिर? क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, क्या हमारे दरमियान कभी ऐसी कोई बात हुई है? जज्बात को इजहार की जरूरत नहीं होती। हाँ, हम हमेशा से दोस्त रहे हैं। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, लेकिन जब मेरे रिश्ते की बात चली तो मैं तुम्हें दूसरी हैसियत दे बैठी थी। सारा कसूर ही मेरा था। रियली सॉरी। सारा कसूर नहीं, सारा कसूर अम्मी अब्बू का। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर चाचू से बात कर ली। एक, दो, तीन, चार, 5। जावेद, 5 लाख में 5 जीरो होते? अरे पूरे 5 लाख का चेक है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ। तुम ये बात कर रही हो? जफर भाई ने जैसी 5 लाख का चेक काट के मुझे दिया है, मेरी टांगे कांपनी शुरू हो गई। घबरा गया मैं कि क्या करूं, क्या बोलूं। लेकिन जावेद, हमने तो उनसे 10 लाख की बात की थी ना? हाँ, वो कहने लगे कि 5 अभी ले लो, 5 शादी के बाद ले लेना। उनको भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए ना। हम इज्जतदार लोग हैं, कौन सा पैसे लेके भाग रहे हैं। खैर, सुबह होते ही मैं बैंक जाऊंगा और चेक जमा करवाऊंगा। हाँ। और मुझे कुछ कारोबार का भी सोचना है। अच्छा, शादी के बारे में क्या बोला उन्होंने? कब कर रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि इसी हफ्ते शादी है। हाँ तो हाँ कर दो ना, हमने कौन सा हाथी बांधना है पागल। हाँ कर दो। शाहिना, कैसे ऐसे हाँ कर दूं? मायरा को ऐसे ही भेज देंगे, कोई जहेज नहीं देंगे? साफ मना करके गए उस दिन कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर तुम्हें भी ना बड़ा शौक है माँ बहन पे पैसा लुटाने का। लुटाते रहो पैसे भाई। जेवर और जोड़ा तो वो खुद ही कर रहे हैं ना।
और बाकी चीजें अम्मा ने रखी होंगी मायरा के लिए। और वैसे भी साफ कह दिया था उन्होंने कि निकाह बड़ी सादगी से करेंगे, फिर क्या जरूरत है तुम्हें इतना सब कुछ करने की। अच्छा सुनो ना, वो मुझे 4 चूड़ियां तो बनवा दो सोने की। सबसे पहले कारोबार करूंगा, उसके बाद तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। जाओ अलमारी में रख दो ख्याल से। बनवा दोगे ना? क्या बहुत खूबसूरत है वो। मुझे तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। तुम्हें पता है वो बहुत कम मुस्कुराती, जब मुस्कुराए तो लगता है सारी कायनात मुस्कुरा रही है। लगता है बहुत मोहब्बत करते हो उससे। बहुत। आयशा, सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया ना? नहीं, लो, मोहब्बत कोई सोच समझकर थोड़ी होती है, बस हो जाती है। और अच्छा है ना तुमने मुझे सच बता दिया। तुम जैसे फजूल लड़की से जान छूटी मेरी। चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगे? हाँ। छोड़ दिया। भाई शामिर, आपकी प्रेजेंटेशन तो हमारे ग्रुप सीईओ को बेनतहा पसंद आई है। आपको आज ही सिंगापुर पहली फ्लाइट से रवाना होना है। यह है डिटेल्स। टिकट्स वगैरह आप एचआर से मालूम कर लीजिए। ओके सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यू आर वेलकम। ऑल द बेस्ट। जफर भाई, वैसे रिश्ता मैंने लगवाया, इतनी प्यारी लड़की आपको मैंने ढूंढ के दी और आपने तो मुझे ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। क्या हो गया राबिया? किस बात का गुस्सा है? तो क्यों ना करूँ गुस्सा? आपने जावेद भाई को तो बड़ा बुला बुला कर चेक दिए और मेरा 1 लाख। बात का पतंगड़ मत बनो राबिया। तुम्हारी अमानत मेरे पास रखी है, जब चाहो के ले लो। और देखो मुझे शादी की जल्दी है, मैं उनकी तरफ से कोई ड्रामा नहीं सुनूंगा। जहेज देने तक की तो औकात है नहीं उनकी। तुम एक काम करो जी, बरी के 4 जोड़े खुद से लेकर उनको पहुंचा दो। हाँ वो आप फिक्र नहीं करें, बस वो पैसों। हाँ पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। बस एक बात का ध्यान रखना, जोड़े मेरी हैसियत के मुताबिक होने चाहिए। निकाह का जोड़ा मैं खुद पसंद करूंगा। मेरा दिल मेरा दुश्मन।